जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री भगवान का ऐश्वर्य। कल चर्चा हुई थी इसके बारे में, कुछ श्लोक चर्चा हुए थे जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे
कि भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम मेरे प्रिय हो, मेरे सखा हो, इसलिए तुम्हारे लाभ के लिए मैं अभी ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक बताए गए सभी ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में चर्चा हुई थी कि जो व्यक्ति छह ऐश्वर्य में परिपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है, वही व्यक्ति भगवान है। भगवान की तुलना किसी देवी देवता से, किसी मनुष्य से और किसी दूसरे से नहीं हो सकती। भगवान के समान दूसरा कोई नहीं है। और यह भी चर्चा हम लोग किए थे कि स्वयं वेद व्यास देव हर जगह वैदिक शास्त्रों में भगवान के लिए यही शब्द उपयोग किए हैं, श्री भगवान। भगवत गीता में भी यही शब्द आया है। भगवान के बारे में भगवान ही बता रहे हैं, तो इसलिए यह प्रमाणिक ज्ञान है। और भगवान कहते हैं, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणाम च सर्वश। मेरे बारे में बड़े बड़े देवता भी समझ नहीं पाते, और ऋषि मुनि महर्षि भी कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं। तो कल चर्चा हुई थी कि कैसे ब्रह्मा जी, जो भगवान के डायरेक्ट पुत्र हैं, फिर भी वे भ्रम में एक बार पड़ गए थे। वैसे ब्रह्मा जी से हर दिन भूल नहीं होती है, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। हजारों लाखों वर्षों में कभी एक छोटी सी गलती हो जाती है। और ये भी गलती नहीं है, वास्तव में आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, तो इससे यह लाभ हुआ कि हमारे जैसे साधारण मनुष्य यह समझ सकते हैं कि देवी देवता में और भगवान में क्या अंतर है। दूसरे शब्दों में, भगवान का यश बढ़ा, भगवान का गुणगान हुआ। चाहे ब्रह्मा जी भ्रम में पड़े या इंद्र विरोध किए, बारिश करवाए, तो उससे भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का यश बढ़ा, भगवान की कीर्ति का गुणगान हुआ, भगवान गोवर्धन उठाए, एक लीला हुई। और उसके बाद यह प्रमाणित हुआ कि इंद्र भगवान के भक्त हैं और भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। तो देवताओं के द्वारा यदि कोई भूल भी होती है, तो उसमें भी हमारे जैसे जीवों का कुछ लाभ ही होता है। भगवान की कुछ लीला में सहयोग करते हैं देवी देवता। भगवान ये भी कहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, समस्त लोकों का स्वामी हूँ, और जो व्यक्ति ये बात समझता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। इस भौतिक जगत में भगवान द्वारा बनाए गए इस जगत को समझने में कितना मुश्किल होता है भौतिक ज्ञान से। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक एक्सप्लोर करते रहते हैं नेचर में कि भगवान की शक्ति, जिसको प्रकृति कहते हैं, वह किस प्रकार कार्य करती है। भगवान द्वारा बनाए गए किसी एलिमेंट को हम लोग खोज लेते हैं तो उसके लिए नोबेल प्राइज मिलता है। भगवान के द्वारा बनाए गए प्राकृतिक किसी मेथोडोलॉजी, कैसे यह प्रकृति कार्य करती है, उसके बारे में पता चल जाता है, तो हम अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं। परंतु सोचना चाहिए कि जब भगवान की प्रकृति इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी सूक्ष्म है, इतना गूढ़ रहस्य है इसमें, तो स्वयं भगवान को समझना कितना कठिन होगा, कितना रहस्यमयी होगा, कितना गूढ़ होगा, कितना सीक्रेट होगा। इसलिए बड़े बड़े विद्वान स्पेकुलेट करते रहते हैं, फिलोसफर अपने मन इंद्रियों द्वारा मन चर्चा करते रहते हैं दर्शन शास्त्र में, फिर भी भगवान को समझ नहीं पाते। भगवान को कौन समझ सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान कहते हैं कि
केवल मेरे भक्त मुझे समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेमवश अपने भक्त के सामने प्रकट करते हैं कि देखो मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं यह चाहता हूँ, मैं इस तरह से प्रसन्न होता हूँ, इस तरह तुम मेरी सेवा करो, इस प्रकार तुम मेरे पास आओगे, मेरे साथ संबंध स्थापित कर सकते हो। तो इसलिए भगवत गीता में यह शब्द बारंबार आया है कि भगवान भक्ति द्वारा समझे जाते हैं, प्रेम के वशीभूत हैं। इसके बाद तो वह भक्ति जागृत करने के लिए कल चर्चा हो रही थी कि भगवान के ऐश्वर्य को समझने के लिए क्या योग्यता है। तो बुद्धि ज्ञान सम्मोह, क्षमा सत्यम दमा शमा, सुखम दुखम भाव अभाव, भयम च अभमेव च, अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम जसो जसा, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। ये सभी विविध गुण भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो जितने सद्गुण हैं एक भगवत भक्त में स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं अपने आप। इसके लिए अलग से प्रयास के लिए इंडेवर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत अच्छे गुणों से युक्त बन जाऊं, गुणवान बनूं। प्रयास भी करते हैं, सिखाया भी जाता है, परंतु हम जब तक मेटेरियल भौतिक प्रकृति के संगति में रहते हैं तो इस भौतिक जगत में दोष ही दोष है। मेटेरियलिस्टिक लोगों की संगति करेंगे और जो भक्ति के विपरीत है तो हमारे अंदर सद्गुण कभी आ नहीं सकते हैं। हमें सद्गुण विकसित करना है तो भगवान की संगति करनी पड़ेगी, और भगवान की संगति होती है उनके भक्तों के माध्यम से। इसलिए भक्त संग करना चाहिए, साधु संग, सत्संग। तो सत्संग, आजकल सत्संग के नाम पर बहुत कुछ है दुनिया में। नाम भले लिखा रहता है बैनर में, बोर्ड में कि सत्संग है, लेकिन वहाँ चर्चा नहीं होती डायरेक्ट भगवान के बारे में। कभी कभी शास्त्रों को लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग दुनिया भर की बातें होंगी, लेकिन भगवत गीता, भागवतम और शास्त्रों की बातें एज इट इज चर्चा करें तो वही सत्संग है, बिना तोड़ मड़ोड़ के। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ बताया है सत्यम। सत्य भी भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है कि वे कुछ भी चेंज नहीं करते अपने मन से, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने पूजा प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, धन के लिए सत्य को बदलते नहीं है। सत्य, परम सत्य भगवान है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो इसलिए भगवान के ज्ञान को यथावत एज इट इज जैसे शास्त्रों में दिया ऐसे ही बताना चाहिए। दमा का अर्थ है इंद्रियों को कंट्रोल करना, और समा का अर्थ है कि मन पर काबू रखना। बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मन जो कहेगा ऐसा ही नहीं करना है, मन तो बहुत कुछ कहेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी बातें सुननी है। बात करते करते जबान फिसल जाती है, अननेसेसरी डिस्कशन में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसका असर हमारे चित्त पर पड़ जाता है, वो हृदय में गहरा घर बना लेता है, और वैसे ही हमारे संस्कार होते हैं। तो इस ऐसा करेंगे तो भौतिक प्रकृति से, माया से हम मुक्त हो नहीं पाएंगे, और फिर भगवान को हम नहीं समझ सकते। अहिंसा समता तुष्टि, सबको भक्ति में सहयोग करना चाहिए, यह अहिंसा है, और किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। समता, एक समान रहना चाहिए। तुष्टि, जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और भगवत भक्ति, धर्म के पालन में कुछ कष्ट हो तो उन कष्टों को सहना चाहिए। थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ता है धर्म के पालन में। कभी कभी प्रसाद मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो भगवान की कृपा से यदि कुछ मिलेगा तो प्रसाद पाएंगे, नहीं तो भक्त उपवास भी करते हैं।
और और भी जितने भी नियम हैं भक्ति के, उन सभी नियमों के पालन करने में कभी इनकन्वीनियंस होता है तो उसको सहना चाहिए। ऐसा करने से हृदय में धीरे धीरे भक्ति का संचार होने लगता है। आप जानते हैं ना कि इस भौतिक जगत में जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं तो उसको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं। उसको खुश करने के लिए अपनी खुशी को सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो उसी तरह से इस भगवत भक्ति में भी भगवान की खुशी के लिए कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि सेक्रीफाइंग आवर पर्सनल इंटरेस्ट एंड सर्विंग कृष्णा, भगवान की सेवा की के लिए कुछ अपना पर्सनल कंफर्ट, पर्सनल इंटरेस्ट को कभी कभी सेक्रीफाई करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं तपस्या। तो ऐसा करने से हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और भी बताया गया है इसमें आगे कि अ, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। ते सभी गुण, सद्गुण भगवान से ही आते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा गया है, जस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। जो देवताओं के गुण है, भगवतीय गुण है, एक भक्त के अंदर स्वतः विकसित हो जाते हैं। कैसे? केवल शरणागति करने से। केवल शरणागति करने से हमारे अंदर सभी सद्गुण विकसित हो जाएंगे। हरा अभक्त से कुतो महत गुणा। और जो हरिभक्त नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, वे लाख प्रयास करके भी सद्गुण विकसित नहीं कर सकते हैं। उनमें ये गुण कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इसका कनेक्शन आध्यात्मिक है। तो यहाँ कुछ कुछ भगवान के ऐश्वर्य को समझने की विशेषता बताई गई है। बुद्धि का अर्थ है कि निर्क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। निर्क्षीर का अर्थ होता है, नीर मतलब होता है पानी, और क्षीर मतलब होता है दूध। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी तुलना हंस से की जाती है। हंस का अर्थ क्या है? हंस में भी जो परम हंस होते हैं, साधारण डक तो किसी भी पानी में रहते हैं, और जो परम हंस हैं, स्वान जिसको बोलते हैं, वो क्रिस्टल क्लियर वाटर मानसरोवर में रहते हैं। तो वे परमहंस दूध और पानी मिला के दिया जाए तो दूध पी लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं। इसमें बहुत सोचने की बात है। वैसे ही भगवान के भक्त होते हैं, वे भी जानते हैं कि इस भौतिक जगत में क्या चीज माया है और क्या चीज भगवान की भक्ति है, अध्यात्म क्या है और माया क्या है, मेटेरियलिस्टिक चीज क्या है। ये बुद्धि तो हमारे अंदर होनी चाहिए, और इसकी शिक्षा हमें अपने गुरुजनों से, जो श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे लेनी चाहिए कि हम क्या करेंगे तो हमारी भक्ति में उन्नति होगी, और क्या करेंगे तो हम भक्ति में पीछे जाएंगे, भक्ति नष्ट होगी। इसी को प्रभुपाद जी लिखे हैं कि बुद्धि का अर्थ है निर्क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। तो हंस जैसे दूध और पानी में अंतर कर लेता है परमहंस, वैसे ही भगवत भक्तों को, शुद्ध भक्तों को परमहंस कहा जाता है। तो परमहंस भी इस भौतिक जगत में बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लेते हैं, और वे जानते हैं कि कैसे माया से बचना है। तो उनसे सीखना चाहिए। वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम प्रभुपाद। उनका जीवनी पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है प्रभुपाद लीलामृत। उसमें सब बताया गया है। प्रभुपाद जी भी गृहस्थ थे, बिजनेस भी किए, देश विदेश में प्रचार किए, 108 मंदिर बनाए, इतना बड़ा मैनेजमेंट था, 5,000 डिसाइपल थे। कैसे प्रभुपाद जी सब मैनेज करते थे। और लेटर के द्वारा, प्रभुपाद जी का लेटर्स है,
उसका कंपाइल है, पीडीएफ फाइल है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट से छपती है। वो भी पढ़ सकते हैं कि अलग अलग समस्याओं का समाधान कैसे प्रभुपाद जी देते थे, उनके लेटर में है। तो बुद्धि विकसित होती है भक्त संग करने से, गुरुजनों से, शास्त्रों को अच्छे से सुनने से, पढ़ने से, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने से। तो इससे हमारी बुद्धि विकसित होगी। तो यह क्षमता होनी चाहिए। भगवत गीता में पहले ये भी चर्चा हो चुकी है कि एक भक्त ऐसे होता है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से भीगता नहीं है, वैसे ही भगवत भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। इतनी बुद्धि यदि विकसित हो जाए तो फिर भगवत धाम के लिए हमारा रास्ता खुला हुआ है। हम भगवत धाम जा सकते हैं, टिकट कंफर्म हो जाएगा। दूसरा है ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान, भगवत ज्ञान, कि हम शरीर और आत्मा में अंतर समझें। जो चीज शरीर से संबंधित है, बॉडली कंसेप्ट से रिलेटेड है, उसमें आसक्ति ना बनाए। और जो आत्मा के लिए है, आत्मा से संबंधित है, वही कार्य करें। बॉडली कंसेप्ट में जीवन ना बिताएं। जैसे पहले चर्चा हो चुकी है कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं समाज सेवा करता हूँ, जैसे किसी को खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, तो क्या यह पुण्य नहीं है? तो यह पुण्य है, परंतु भगवत भक्ति नहीं है। इससे शरीर को लाभ मिलेगा, परंतु आत्मा का लाभ नहीं है। आत्मा का लाभ तभी होगा जब उस व्यक्ति को आप भगवान के बारे में बताएं और वह भगवान की प्रेममयी सेवा करे। तो यह आत्मा का लाभ है। और केवल भोजन करा दिए तो थोड़े समय के लिए उसकी भूख मिट जाएगी, और भोजन पच जाएगा तो फिर से भूख, और वो भगवान से दूर है। तो हो सकता है कि नियम तोड़े, पाप कर्मों में लगे, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। तो यह वास्तविक हेल्प नहीं है, यह टेम्परेरी हेल्प है। सच्चा हेल्प यह है कि उस व्यक्ति को सिखाया जाए, बताया जाए कि देखो, यह जीवन टेम्परेरी है, कुछ दिनों के लिए मिला है। आप भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, पाप कर्मों को छोड़ दीजिए, और धीरे धीरे भगवान से अपना संबंध स्थापित कीजिए। तो यह सबसे बड़ी सेवा है। इससे उसके समस्त दुखों का निराकरण हो जाएगा। यह परमानेंट हेल्प है। तो इसको ज्ञान कहते हैं। संशय और मोह से मुक्ति। तो संशय तब होता है जब हमें ज्ञान नहीं है, तो संशय रहेगा, कंफ्यूजन, डाउट। तो जब भी हमें भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर मिले, मुख्य रूप से गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी का संगति का अवसर मिले, तो हमें अपने जीवन के सभी संशय दूर कर लेने चाहिए। सभी प्रश्न पूछ लेने चाहिए। कोई भी मन में संशय नहीं रखना चाहिए। छोटा बड़ा सभी प्रश्न पूछना चाहिए। और प्रश्न तभी आते हैं जब आप भक्ति का पालन करेंगे। जब भक्ति करते हैं, वैसे थ्योरेटिकली सब ठीक लगता है कि हाँ सही है, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। परंतु जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तब क्वेश्चन आते हैं, आपको डिफिकल्टी आएगा। हर आदमी का जीवन में अलग अलग डिफिकल्टी है। कई बार कोई कोई कहता है कि इतना क्यों डिवोटी प्रभुपाद से पूछते थे। इसलिए पूछ, हर समय जरूरत पड़ती है आध्यात्मिक गुरु की। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तब आपको पता चलेगा। हर स्टेप में जरूरत पड़ती है। क्षमा का अर्थ है सहनशील होना। ये थोड़ा उत्तम भक्तों के लक्षण हैं। जो श्रेष्ठ होते हैं भक्त, वे बहुत क्षमाशील होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान सबसे अधिक क्षमाशील हैं। हम सबके हृदय में बैठे हैं। एक पापी से पापी व्यक्ति का भी हृदय छोड़ के भगवान कभी नहीं भागते। उसके हृदय में बैठे रहते हैं, चाहे वो मांस खाए, चाहे चोरी करे, चाहे कोई भी पाप करे, भगवान उसके हृदय में बैठे रहते हैं। यदि भगवान हृदय छोड़ के चले जाएं तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। भगवान इसलिए हृदय में बैठे रहते हैं कि प्रतीक्षा करते हैं
कि ठीक है पाप कर रहा है तो एक दिन इसको पाप कर्म के कारण दुख भी मिलेगा, और दुख मिलेगा तो फिर कहीं शांति ढूंढेगा, एक भगवत भक्त के पास कहीं जाएगा, कहीं टेम्परेरी जगत से जब परेशान हो जाएगा तो कभी तो मेरे तरफ घूमेगा, भगवान की तरफ अभिमुख होगा। तो एक्चुअल में अभी हम हैं बहिर्मुख। बहिर्मुख का अर्थ होता है भगवान को भूला हुआ। और जब हम इस भौतिक जगत के समस्याओं से, टेम्परेरी नेचर से, दुख से जब डिस्गाइज मतलब परेशान हो गए, फेडअप हो गए, तो अब हम अंतर्मुखी होते हैं, भगवान की तरफ मुड़ के देखते हैं। तो उसी समय की प्रतीक्षा भगवान करते हैं। इसलिए भगवान में अपार सहने की शक्ति है। और भगवान से भी ज्यादा सहनशील होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। देखिए जो भक्त इतना प्योरिटी मेंटेन करे, भक्ति के हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे रहे, उसके लिए बहुत कठिन है इस भौतिक जगत के हमारे जैसे जीवों के साथ एडजस्ट करना, उनको एक एक चीज समझाना, अपने साथ कल्टीवेट करना। परंतु वे करते हैं सबके कल्याण के लिए। प्रभुपाद जी कभी कभी अपने डिसाइपल्स को कहते थे कि देखो, मैं तो चाहूँ तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी गलतियां बता सकता हूँ, तो वो तो परफेक्ट हैं, वो तो बता ही देंगे। उनके नज़र में तो हमारे अंदर बहुत दोष हैं। परंतु प्रभुपाद जी इनकरेज करते थे, कभी कभी करेक्ट करने के लिए चेस्टाइज भी करते थे, डांटते भी थे, और फिर इनकरेज करते थे, ठीक है करो। तो समझना चाहिए, यह दया है वास्तव में, क्षमा है, यही कृपा है। तो भगवत भक्त वांछा कल्पतरु होते हैं, बहुत क्षमाशील होते हैं। वांछा कल्पतरु का अर्थ है कि समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। और कृपा सिंधु भैव च पतिता नाम पावनेभ्यो, पतित पावन वास्तव में वही है जो काम भगवान नहीं कर सकते। भगवान भगवत गीता में कहे हैं कि तुम मेरा भक्त बनो। अभी पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े हैं ना, 9वें अध्याय में भगवान कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता दिए कि मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। परंतु कोई नहीं करता है। एक भगवत भक्त जब तक भक्ति को स्वयं आचरण करके सिखाए नहीं दूसरों को, तब तक हमारे जैसे मायाबद्ध जीवों में यह बुद्धि आती ही नहीं कि हम भक्ति करें, कैसे करें। इसी के लिए श्रील प्रभुपाद जी स्वयं आचरण करके सिखाते थे। और भी भक्त है प्रभुपाद जी इस परंपरा में, हमारी परंपरा में ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, ये सभी आते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा में। तो ये सब महान भक्त हुए हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो बड़े बड़े भक्तों की कथाएं हैं जिनके आचरण से हम सीख सकते हैं। तो भक्त का एक लक्षण है एक्सट्रीमली टॉलरेंट। कोई भी परिस्थिति हो तो वो सह सकते हैं। सबने सहन किया, पंच पांडव, कुंती महारानी, प्रहलाद महाराज, विदुर जी। आप देखिए उनका जीवनी। तो हमको भी कोशिश करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि टॉलरेट एंड कोऑपरेट। बंगाली में प्रभुपाद जी कहते थे जो सहे से रहे, जो कोई टॉलरेट कर लेगा वो जरूर भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा। इसके बाद है सत्य। वैदिक तथ्यों को यथारूप प्रस्तुत करना। जो सुने हैं, जो सीखे हैं, उसको एज इट इज बता दीजिए, कभी परिवर्तन मत कीजिए, यही प्रचार है। और शुद्ध चीज आप देंगे, सच्चा चीज, तो हो सकता है कि शुरू में किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन शुद्ध चीज, सत्य निकल के आ जाता है। ट्रूथ इज ऑलवेज विक्टोरियस, उसका डिमांड होगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं सही चीज बता रहा हूँ, तो देखिए पूरे संसार में लोग भक्त बन रहे हैं। और पहले भी भगवत गीता का बहुत एडिशन था, बहुत सारे प्रचारक गए विदेश में, लेकिन कोई भक्त बनता नहीं था। लोगों को ज्ञान हो जाएगा थ्योरेटिकली किताब पढ़ के, लोग बड़ा बड़ा लेक्चर दे देंगे, लेकिन हृदय में भक्ति आना, अपना जीवन भगवान को समर्पित करना, भगवान के लिए सब कुछ न्यौछावर करना,
ये काम तो प्रभुपाद जी ही करवाए, और किसी ने नहीं करवाया है ये काम। दमा का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोगों में ना लगाए। अननेसेसरी सेंस ग्रेटिफिकेशन ये दुख का कारण है। कहा गया है भगवत गीता में कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो न ये होते, ये दुख का जोनि है। दुख को उत्पन्न करते हैं। तुष्टि, आध्यात्मिक तुष्टि, दान, भगवान की सेवा के लिए दान सेवा। हमेशा प्रामाणिक गुरु को, प्रामाणिक भक्तों को ही दान देना चाहिए, ताकि वे भगवान की सेवा में लगा सकें। धन का दुरुपयोग होगा तो उसका रिएक्शन हमारे ऊपर भी आता है। भगवत गीता के अंत में भगवान कहे हैं कि दान हमें सत्पात्र को देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को नहीं जो उसका दुरुपयोग करे। भव का अर्थ है जन्म, और जब जन्म होती है तो मृत्यु भी होता है। तो इस भवसागर, इस भौतिक जगत को कहा जाता है। तो इससे मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से ये गुण बताने के बाद भगवान कहते हैं कि महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। सप्तर्षि गण और उनसे पूर्व चार अन्य महर्षि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। यहाँ सप्तर्षि गण के बारे में बताया गया है। ये सात सप्तर्षि हैं। विश्वामित्र मुनि, जमदग्नि, वशिष्ठ मुनि, अत्रि, गौतम, भारद्वाज और कश्यप मुनि। ये सात ऋषि हैं, बहुत तेजस्वी हैं। महरलोक में रहते हैं सप्तर्षि, कभी कभी सत्य लोक में भी, और बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तेजस्वी हैं, और भगवान के गवर्नेंस में मदद करते हैं। और ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं, पूर्वे चत्वारो, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो भागवत धर्म के मर्मज्ञ हैं, भगवत भक्ति के प्रचार करते हैं। और मनवस तथा, जितने भी मनु से वास्तव में मनुष्यों की सृष्टि होती है, तो इसलिए मनुष्य का प्रवाची शब्द भी है मानव। हमारी सृष्टि मनु से होती है, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। हम मनु महाराज के वंशज हैं। तो ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु होते हैं। और एक मनु का कार्यकाल, उस सब पहले चर्चा हुई है, तो उस बहुत लंबा चौड़ा समय है। तो भगवान कहते हैं कि मनु और सनत कुमार और सप्तर्षि, ये सभी मेरे मन से उत्पन्न होते हैं। सब मेरे मन से उत्पन्न होते हैं। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो जीव तो भगवान के अंश हैं, परंतु सृष्टि इनके द्वारा होती है। तो भगवान के मन से ये सब ऋषि मुनि मनु ये सब प्रकट होते हैं। ये ताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का यह विभूति है। विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य। तो भगवान कहते हैं कि यह विभूति योग मेरे विभूति को, मेरे प्राकट्य को, मैनिफेस्टेशन को जो व्यक्ति तत्वतः समझता है एज इट इज, वह मेरे भक्ति में लग जाता है। सो अविकल्पेन योगेन संयुक्ते न अत्र संशय। उसमें कोई संशय नहीं है। तो यदि किसी व्यक्ति से हम जुड़ना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो भगवान के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति है जो सर्व कारणों के कारण है। तो इसको जानने से हमारी भक्ति दृढ़ होती है, मजबूत होती है। इसीलिए भगवत गीता में इसके बारे में चर्चा है। अब यहाँ से भगवान बता रहे हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। तो अहम सर्वस्व प्रभो, ये 8वें श्लोक से लेके और 12 नंबर श्लोक तक, ये 4 श्लोकों में भगवत गीता की समस्त शिक्षाओं का समावेश है। और बड़े बड़े आचार्य शिला प्रभुपाद जी भी बहुत बोले हैं इस श्लोक को, इन 4 श्लोकों को, जो 10वें अध्याय के 8 नंबर से शुरू होकर 12 तक है। तो इसमें पूरे भगवत गीता का कंक्लूजन है।
और मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा इसमें दी गई है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। यह जानकारी बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभव, आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण मैं हूँ। कई बार यह संशय होता है कि किससे यह संसार बना, सबके ओरिजिन कौन है, सबके पिता कौन है। तो भगवान यहाँ क्लियर किए हैं कि अहम मतलब मैं, अहम सर्वस्व प्रभव, मुझसे ही सब कुछ आता है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो यह भगवान के बारे में हो गया। अब दूसरे श्लोक में यानी 9 नंबर श्लोक में शुद्ध भक्त का लक्षण है। मत चित्ता मत गत प्राणा, वे अपना चित्त मुझ में लगाते हैं, अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। और कथयंतश्च माम नित्यम, दूसरी बातें नहीं बोलते हैं, केवल भगवान के बारे में, वैकुंठ के बारे में ही ज्यादा बोलते हैं। और बातें एकदम बहुत कम, एब्सोल्यूट जितना जरूरी है उतना ही बोलते हैं। नहीं तो कथयंतश्च माम नित्यम, हमेशा नित्य दिन भगवान के बारे में ही बात करते हैं और उसी में उनको आनंद है, रमण करते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च। इस भौतिक जगत के लोग तो और बातों में मजा आता है ना, उसमें रमते हैं, परंतु भगवान के भक्त इसी में संतोष पाते हैं, हरि कथा में भगवान के बारे में चर्चा करके। तो यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। और उसके बाद अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सबको बुद्धि योग नहीं देता हूँ। देखिए, सही समय पर सही बुद्धि हो जाना ये बहुत जरूरी होता है ताकि जीवन में हम सही निर्णय ले पाए। तो भगवान किसको सही बुद्धि देते हैं? कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम, सतत अर्थ है कंटिन्यूअस, प्रतिदिन। हमेशा जो व्यक्ति युक्ता नाम, फिर आ गया यहाँ पे भक्ति की बात, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो व्यक्ति प्रीति से भगवान की भक्ति करता है, प्रेम से, जबरदस्ती नहीं या बिना मन के नहीं, भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब जबरदस्ती या फिर टाइम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे 7 बज गया, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे 8 बज गया, ये नहीं, हड़बड़ी में नहीं, प्रीति पूर्वकम। जो व्यक्ति हमेशा भगवान की भक्ति में लगा है और प्रेम से भगवान की सेवा करता है, उसको भगवान बुद्धि योग देते हैं ताकि वह भगवत प्राप्ति कर सके, भगवान के पास आ सके। और लास्ट श्लोक है चतुश्लोकी भगवत गीता का कि तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि वे भक्त के हृदय में दिव्य ज्ञान कैसे प्रकट करते हैं। तो जिसके ऊपर भगवान की विशेष अनुकंपा होती है, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमः, भगवान हृदय के अंधकार को दूर करते हैं। और उस भक्त के हृदय में नास्यामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उस भक्त के हृदय में वास करते हुए भगवान हृदय में प्रकट होते हैं और इस तरह हमारा अज्ञान दूर होता है और हम भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इन 4 श्लोकों के बारे में और विस्तार से चर्चा फिर अगले क्लास में होगी। आज 7वें नंबर श्लोक तक कंप्लीट किया हमने और 8, 9, 10, 11 तक थोड़ा सा बताया। तो इन 4 श्लोकों के बारे में एक एक करके और विस्तार से हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।